द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस जो है यूरोप का एक कंट्री है, और अगर हम बात करें 1700 के पीरियड को यानी 1800 पीरियड में अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा यूरोप का पावरफुल कंट्री जो रहा है ये फ्रांस ही रहा है। इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं। ऑन द मॉर्निंग्स ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। यानी जो पेरिस सिटी है, यानी फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, फ्रांस का कैपिटल है, वो जो पेरिस सिटी जो है एक चेतावनी के स्टेट में है, एक अलार्म के स्टेट में है। अलार्म के स्टेट का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे एक चिंगारी सो लग रही है। क्या? द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। राजा ने अपने सैनिकों को, ट्रूप्स का मतलब क्या होगा? सैनिक। अपने सैनिकों को क्या कमांड दिया है, आज्ञा दिया है कि वो शहर में जाए, वो सिटी में जाए। यहाँ पे किस सिटी की बात हो रही है? यहाँ पे हम पेरिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पेरिस की बात हो रही है। र्यूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह का फैल जाना, यानी अफवाह ये फैली हुई है कि वो जो राजा है, ही जो यूज हुआ है राजा के लिए यूज हुआ है, कि वो जो राजा है सुन, वो बहुत जल्द ही ऑर्डर देने वाला है अपने आर्मी को। किस चीज़ के लिए? ओपन फायर करने के लिए। और वो किस चीज़ पर? वहाँ के नागरिकों को। आखिर ये फायर कराने के लिए क्यों बोल रहा है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia। देखिए, 7,000 पुरुष, 7,000 मैन और औरत, यानी 7,000 पुरुषों और औरतों को मिलाकर जो 7,000 लोगों की जो भीड़ है, गेदर, गेदर का मतलब होता है एकत्रित होना। और वो इन फ्रंट ऑफ किस चीज़ के सामने? टाउन हॉल के सामने जो ये लोग एकत्रित हुए हैं। एंड डिसाइडेड, और इन लोगों ने क्या चीज़ का निर्णय लिया है? टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया, एक लोगों की सेना। ये लोगों की सेना, यहाँ पे जो है ये किसी दूसरे एक फोर्स की बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ लोग ही, वहाँ के यानी पेरिस की जो जनता है, यानी फ्रांस के जो लोग हैं, वो खुद अपना एक कह सकते हैं कि एक सेना के रूप में यहाँ पे ये लोग एकत्रित हुए हैं। और इसके पीछे की कहानी क्या है? दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। और वे क्या कर रहे हैं कि सरकारी जितने भी बिल्डिंग्स है, यानी सरकारी जो इमारत है, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उसको तोड़ दिया है। ब्रोक का मतलब होता है तोड़ देना, ठीक है। इन सर्च ऑफ आर्म्स, आर्म्स का मतलब है यहाँ पे हथियार, यानी वो हथियार की खोज में सरकार की कई सारी बिल्डिंगों को, यहाँ सरकार का जो अर्थ है ये राजा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी जो वहाँ की राज व्यवस्था जो थी, राजा का जो बिल्डिंग्स था, वो लोग क्या कर रहे हैं? उस पर हमला कर रहे हैं। और उस पर क्या कर रहे हैं? हमला करके वहाँ पे इस चीज़ में हमला किया जा रहा है कि ताकि उनको लड़ने के लिए क्या मिल सके? हथियार मिल सके। और ये हथियार किस चीज़ के लिए खोज रहे हैं लोग? ताकि राजा ने ये ऑर्डर दे दिया है अपने मतलब मिलिट्री को कि वो ओपन फायर करेगा। ये एक तरह का र्यूमर्स था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prisons। कहने का मतलब है कि फाइनली अगर देखिएगा तो सैकड़ों लोगों का एक समूह, मार्च का मतलब हुआ गया, टुवार्ड्स किसकी तरफ? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। यानी सिटी, यहाँ किस चीज़ की बात हो रहा है? यहाँ पे पेरिस की बात किया जा रहा है। यानी जो पेरिस जो सिटी है, और पेरिस के ईस्ट भाग में, अगर ईस्ट भाग का अगर देखा जाए तो अगर इस चीज़ को अगर पेरिस मानते हैं तो पेरिस का ईस्ट भाग इधर हो गया, ठीक है। तो ये ईस्ट भाग में जा रहे हैं, ईस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, और वहाँ पर एक जेल है। वहाँ पे क्या था? एक जेल था। और वो जेल जो था फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस का मतलब हो गया, फोर्ट का मतलब होता है किला, फोर्ट का मतलब हो गया किला, किलाबंदी। अब फोर्ट्रेस का मतलब है एक ऐसा जेल है जो फोर्ट्रेस है, वो मतलब जहाँ पे प्रिजन एक तरह से जेल है, वहाँ पे क्या किया जा रहा है? जाके ये लोग क्या कर रहे थे? पत्थरबाजी कर रहे थे। और उस जेल का नाम था बेस्टाइल फोर्ट। उस जेल का नाम क्या था? बेस्टाइल। वेयर दे होप टू फाइंड अ होल्डेड एमुनेशन। वहाँ पे इन लोगों को ये उम्मीद थी कि उन लोगों को कुछ हथियार मिल जाएगा लड़ने के लिए, शस्त्र मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है? इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द वेस्टाइल वाज किल्ड। और इस आर्म फाइट में, यानी इस लड़ाई में, इस मतलब पत्थरबाजी में, पत्थरबाजी में क्या होता है? द कमांडर, यानी जो वेस्टाइल का कमांडर जो था, जो जेल का जो कमांडर था, वाज किल्ड, उसको क्या किया जाता था? मार दिया गया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और वहाँ पे जितने भी सारे कैदी थे उनको रिलीज कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि उसको प्रिजनर्स कितना था? दाउ दे वेर ओनली 7 ऑफ देम, लेकिन उसमें से कितने थे? मात्र 7 ही प्रिजनर्स थे। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल
बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। लेकिन फिर भी उस बेस्टाइल को, उस किला को, उस मतलब उस जेल को हेटेड बाय ऑल, हेटेड का मतलब होता है नफरत करना, उसको उस जेल से, उस जेल से सभी किसी को नफरत था। क्यों? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्यों? क्योंकि ये जेल जो था एक राजा की पावर को ही क्या कर रहा था, इंगित कर रहा था, एक मतलब साइन को दिखा रहा था। द fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wish to keep a souvenir of its destruction। कहने का मतलब है कि जब इस जेल को तोड़ दिया गया तो लोगों ने क्या किया, जब इस डिमोलिश का मतलब क्या, अंत कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, विनाश कर दिया गया, तो यहाँ के फ्रेगमेंट्स यानी बच गया जो पत्थर था, लोग उसको उठा कर लेकर जाने लगे और उसको क्या किया गया, मार्केट में बेचते थे ले जाकर कि देखो मैंने राजा की जो सबसे बड़ी शक्ति थी, राजा का जो एक डिस्पोटिक पावर था, हमने उसको अंत कर दिया गया, अंत कर दिया है, और उस अंत करने का जो साक्षी है हम लोग खुद क्या किए, उसको अंत किए हैं। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये बात है कि उस समय की जो राजा की व्यवस्था थी और उस व्यवस्था पर हमला करके उसको ले जाकर बेचना, और अपने बहादुरी के किस्सा इन लोग बहुत जोर शोर से सुना रहे थे कि चलिए भाई हमने राजा की पावर को हमने ख़त्म कर दिया है कि नहीं। तो आगे क्या होता है, द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग्स बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। और उस दिन के बाद से क्या हुआ कि पेरिस और कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब था देहाती इलाकों में भी, पेरिस तो शहर हो गया वहाँ का, पेरिस और जितने भी वहाँ के जो मतलब कंट्री साइड था, देहात का जो इलाका था, दोनों जगह पे, बूथ का मतलब क्या हो गया, दोनों जगह पर, राइट का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं विद्रोह होना, है कि नहीं, राइट हो जाना, राइट होने लगा वहाँ पे, है कि नहीं, दंगा भड़क गया, दंगा कह सकते हैं, ये दंगा होने लगा यहाँ पे, ठीक है। most people most people were protesting against the high price of bread। बहुत ऐसे लोग थे उस समय में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, आंदोलन कर रहे थे, किस चीज़ के लेकर, जो ब्रेड की कीमत की जो बढ़ोतरी हो गई थी उस चीज़ को लेकर क्या कर रहे थे, वो आंदोलन कर रहे थे। मच लेटर, उसके बाद, व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस time they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the executions of the kings in France। जब इतिहासकार इन घटनाओं को देखते हैं, व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, इन घटनाओं पर जब गौर करते हैं, दे सॉ, उन्होंने क्या देखा कि एक लंबा यानी चेन ऑफ इवेंट्स, एक जो घटनाओं का जो एक लंबा जो श्रृंखला था, जो कि शुरुआत से ही आ रही थी, अल्टीमेटली लेड टू द एक्सिक्यूशन, उसको क्या किया गया, फ्रांस के जो राजा जो थे इनको क्या किया गया, एक्सिक्यूट कर दिया। एक्सिक्यूट का मतलब क्या गया, उनको मार दिया गया, उनकी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। और दाउ मोस्ट पीपुल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, हालांकि उस समय में लोगों ने इस चीज़ का उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा भी आउटकम, ऐसा भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, आखिर ये घटना क्यों हुआ और इसके पीछे का वजह क्या है। जैसे कि समझिए कि क्लाइमेक्स है, मूवी का जो लास्ट पार्ट जैसे हम लोग देखते हैं ना, तो पहले ही वो दिखा देता है और कहानी तब उसके बाद तब शुरुआत करता है। तो यही सब चीज़ है कि आप लोग को ये चीज़ अभी समझ में नहीं आया होगा कि ये किस चीज़ का बात किया जा रहा है, लोग क्यों एकत्रित हो रहे हैं, क्यों लोग बेस्टाइल फोर्ट पर हमला कर दे रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या हो रहा है। तो खैर इस चीज़ को समझेंगे कि समझिए कि इसमें ये कह रहा है कि फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हुए हैं, एकत्रित हो गए हैं, और ये एकत्रित हुए हैं इस चीज़ के लिए ताकि राजा का जो एक पावर जो था उसको क्या कर सके, ख़त्म कर सके। और इसी क्रम में हमने ये भी देखा कि ये लोग बेस्टाइल फोर्ट पर भी हमला करते हैं। एक अफवाह फैल गई है कि राजा ने आज्ञा दिया है अपने मिलिट्री को कि वो ओपन फायरिंग करेगा, तो लोग अपने बचाव के लिए ये जो राजा की जो बिल्डिंग है उस पर हमला कर रहे हैं, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से उनको कोई हथियार मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि बेस्टाइल फोर्ट पर हमला करते हैं, वहाँ पे 7 कैदी को रिहा कराते हैं, लेकिन होता यह है कि वो बेस्टाइल फोर्ट को ध्वस्त होने के बाद लोग वहाँ के ईंट जो भी पत्थर था वो लेकर जाकर मार्केट में बेचते हैं और बताते हैं कि हमने जो राजा का एक डिस्पोटिक जो पावर था, हमने उसको क्या किया है, ख़त्म कर दिया है। और ये कोई साधारण काम नहीं था। और यहाँ से हम जब गौर करके देखते हैं कि एक पुराना जो चेन जो चला आ रहा था, जैसे फ्रांस में कोई भी जो राजा बनता था वो लुइस करके बनता था, जैसे लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3, इस तरीके से लुइस 14, लुइस 16 के समय में ये जो क्रांति हुई थी, हमारे जो क्रांति जो ये 14 जुलाई 1789 के समय जो राजा जो थे वो लुइस 16 ही थे। इन्हीं के समय में क्या हुआ था, फ्रांस में क्रांति हो गया था। इसके पहले जो लोग थे इनकी ही बातों को मानते आ रहे थे। आखिर यहाँ का समाज कैसा था, लोगों के ऊपर किस तरीके का अत्याचार होता था, कैसे चीज़ था, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय।